अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से चोरसिया बांस गांव में पृथ्वीराज नगर योजना लाए जाने की खबर समाचार अखबारों में पढ़ने के बाद चोरसियावास के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आशंका है कि अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से उनके 1000 वर्ष पुराने घरों को तोड़ दिया जाएगा और उनकी जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ले ली जाएगी। इस बात से नाराज चोरसियावास के ग्रामीण हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण को लेकर नाराजगी जाहिर की। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। एडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 इस दौरान पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती भी चोरसियावास के ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने कहा कि उनका गांव 1000 वर्ष पुराना है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय में बसा हुआ गांव है। इसके बावजूद अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से 2.5 से 3 हजार बीघा जमीन एक्वायर कर ली गई है। चोरसियावास गांव में 2000 घरों की बस्ती है, जिस पर अजमेर विकास प्राधिकरण की तलवार लटकती नजर आ रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस संबंध में कार्रवाई कर ग्रामीणों को राहत देने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी 1990 में पंचशील नगर योजना आई थी, तब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था और पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली से गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अगर अजमेर विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर इसी तरह की कोशिश की तो ग्रामीण पीछे नहीं हटेंगे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद चोरसियावास गांव के लोग अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनके घरों तोड़े जाने की आशंका के चलते विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण के सामने का रास्ता रोक दिया और जमकर विरोध जताया। ये भजन सरकार की बदनीति है और असंवेदनशीलता है। जो गांव 100 साल से ज्यादा पहले बसा हुआ है, 1000 साल से जो गांव बसा हुआ है, उस गांव में तोड़फोड़ करना और वो भी बिना विश्वास में लिया बाशिंदों को, ये कतई लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनको वहाँ नियमन किया जाए। पृथ्वीराज नगर आप बसा रहे हैं लोगों को बसाने के लिए और इनको आप उजाड़ रहे हैं। ये कहाँ की नीति रही कि इनको उजाड़ के मुझे बसाएं आप? हम एडीए, अजमेर कलेक्टर इन सबसे मांग करते हैं कि इसको बड़ी साइजगी से ले, बड़ी संवेदनशीलता से ले। ये मुद्दा नाजुक नहीं है। पहले भी इसमें एक मर्डर पुलिस की गोली से हो चुका है। पुलिस एक आदमी को मार चुकी है। मैं उसको मर्डर कहता हूँ कि वो गोली, क्योंकि वो गाँव वाले अपनी मांग के लिए आए थे और आपने गोली चला दी, वो मर गया। कि आप फिर चाहते हैं कि ऐसी हत्याएं हो? आप फिर चाहते हैं आदमी मरे? इस बात की कतई भी हम भर्त्सना करते हैं और हमें मांग करते हैं भजनलाल सरकार से कि भजनलाल सरकार होश में आए और इसको बात करे और बात करके इस बात को सलटाए और किसी प्रकार से भी इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ने दे। की कॉलोनी पृथ्वीराज नगर योजना है, उसमें हमारे चोरसियावास गांव के बहुत लोग बसे हुए। चोरसियावास गांव पुराना, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस चोरसियावास आबादी मकान बने, उनको नहीं छोड़ा चाहिए। और योजना उनको छोड़कर कब्रिस्तान हो, आबादी हो, और जो लोग बसे हुए हैं, वर्षों से बसे हुए हैं, जो पैदाइशी वहीं के बासिंदे हैं, उनको हटाकर आप योजना लागू, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी प्रशासन से मांग
मांग है लोगों के आशियानों को नहीं तोड़ा जाए और पुराने बासिंदे हैं, वहीं के जनजात रहने वाले लोग हैं, उनके मकानों को छोड़ कर कोई योजनाएं लायक की जाए। सारी आबादी है, गाँव जाके देखो 2000 घरों की आबादी अगर प्रभावित होती है तो लोग ऐसे ही सड़कों पर आएंगे। मैं तो ये कहूँगी एडीए प्रशासन मनमानी नहीं कर सहायतात्मक रूप के रवैया अपना कर सहयोग करे प्रशासन गांव वालों का, तो गांव वाले भी इनका सहयोग करेंगे। मेरी तो एक ही मांग है, इनके आशियानों को नहीं उजाड़। 1000 वर्ष पुराना है। हमारे गांव चोरसियावास पृथ्वीराज चौहान के टाइम से है और हमारे गांव की जो 2,500-3 हजार बीघा जमीन है सारी एडीए ने एक्वायर कर ली और हमारा गांव बसा हुआ है, 2000 घरों की बस्ती है, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारे गांव में पहले पंचशील भी बसा था, जब हमारे को आश्वासन दिया था कि हम पृथ्वीराज योजना नहीं लाएंगे। उसके बाद फिर ये पृथ्वीराज योजना लिया है 2005 में। फिर हमारे को आश्वासन दिया था कि आपके गांव को हम नहीं छुएंगे। हमारे गांव के पत्थर कटाई भी हो रखा है, सर्वे भी हो रखा है, लेकिन आज फिर उसके अंदर घुसने के लिए हमारे को वो पेपर में नवज्योति में दिया था कि हम मतलब आपका अतिक्रमण हटाएंगे, जाब्ता मांग रही है एडीए। इसलिए हमारा निवेदन है, हमारा पीटी सर्वे कराकर हमारे को पट्टा देवे। जो एडीए ने लॉटरी निकाली थी उससे भी हम डबल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे को पट्टा देवे। आबादी हमारी छोटी जाए पूरी और नक्शे के अंदर मार्क करा जाए जहाँ तक स्कीम है इनकी, वहाँ गाँव बस्ती को छोड़ के। अच्छा, कब से आबादी बसी हुई? आबादी 1000 साल पुरानी है। हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज से सारा चीता काटा जाति से है और जब से पृथ्वीराज है उसके पहले से हमारा गांव बसा हुआ है। और हमारा गांव की जो 3000 बीघा जमीन है वो सारी एडीए ने एक्वायर कर ली। अब हम 200-300 बीघा गांव जो बसा हुआ है हमारा गांव छोड़ देवे। जो भी इनका चार्ज है एडीए का जो हम जमा कराने के लिए तैयार है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।